नमस्कार दोस्तों, वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के फैसले के बाद अब सोशल मीडिया समेत राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि वायनाड लोकसभा सीट से बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी। चर्चा यह भी है कि बीजेपी तेज तर्रार नेता स्मृति ईरानी को वायनाड सीट से उतार सकती है। भले ही स्मृति ईरानी इस बार अमेठी से कांग्रेस के केएल शर्मा के सामने लोकसभा चुनाव हार गई हो, लेकिन 2019 में वह कांग्रेस के गढ़ अमेठी से राहुल गांधी को हरा चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें वायनाड लोकसभा सीट से उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना सकती है। वैसे भी स्मृति ईरानी और प्रियंका गांधी की जुगलबंदी सबने देखी है। इनकी राजनीतिक लड़ाई कई बार चर्चा में रही है। कुछ दिन पहले ही स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी की मिमिक्री करते हुए तंज भी कसा था। अगर बीजेपी के कुछ पिछले डिसीजंस को देखें तो बीजेपी भी टिकटों को लेकर पहले चौंकाने वाले फैसले कर चुकी है। जैसे कि 1999 में सोनिया गांधी कर्नाटक की बेल्लारी से डेब्यू करने की बात सामने आई थी। तब बीजेपी ने उस सीट से सुषमा स्वराज को टिकट देकर चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था। सुषमा स्वराज ने सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दी थी, हालांकि वह इस चुनाव में हार गई। सोनिया गांधी को 4,14,000 वोट मिले, जबकि सुषमा स्वराज को 3.5 लाख वोटों से ज्यादा वोट उन्हें मिले। सोनिया गांधी इस चुनाव में करीब 56,000 वोटों से चुनाव जीत गई। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली सीट से चुनाव जीत हासिल की है। राहुल ने अब वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया तो वहीं रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। कांग्रेस ने वायनाड से उपचुनाव में प्रियंका गांधी को उतारने का फैसला किया है। इसी के साथ गांधी परिवार का एक और सदस्य चुनावी राजनीति में साउथ से एंट्री करने जा रहा है। गांधी परिवार का साउथ से पुराना रिश्ता भी रहा है। इंदिरा गांधी 1978 का उपचुनाव कर्नाटक के चिकमंगलूर से जीती थी। इसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी ने आंध्र प्रदेश के मेडक सीट से जीत हासिल की थी। 1999 में सोनिया गांधी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत दक्षिण से ही किया था। वह 1999 में अमेठी और कर्नाटक की बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ी थी और दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में बेल्लारी सीट उन्होंने छोड़ दी थी। राहुल गांधी को भी 2019 में शायद यह आभास हो गया था कि उनकी जीत पर स्मृति ईरानी ब्रेक लगा सकती हैं, इसलिए उन्होंने 2019 में केरल के वायनाड से पर्चा भर दिया था और भारी मतों से जीतकर वह भारत की संसद में पहुंचे थे। अक्सर कहा जाता है कि गांधी परिवार जब भी मुसीबत में रहा तब साउथ ने ही उन्हें सहारा दिया। शायद इसलिए 2024 के लोकसभा नतीजों के बाद जब रायबरेली और वायनाड से एक सीट चुनने की बात आई तो राहुल गांधी ने भी माना कि उनके लिए एक सीट को चुनना बड़ा मुश्किल है। हालांकि अंत में राहुल गांधी ने रायबरेली को चुना और वायनाड से प्रियंका गांधी को उपचुनाव में उतारा। अब देखना यह होगा कि वायनाड से बीजेपी किसे चुनाव में उतारेगी और यह चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है। क्या बीजेपी वायनाड से स्मृति ईरानी पर एक बार फिर दांव खेलेगी या फिर यहां से कोई नया चेहरा मैदान में उतारेगी? फिलहाल आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।